हेलो गाइस। तो आज मैं बहुत लेट करके आया हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऐसे आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है ना, तो इसलिए पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में कामयाबी है ना भाई, तो मैं तो कहता हूँ पढ़ाई में ही कामयाबी है। तो इसलिए भाई हम लोग पढ़ने के लिए आ गए हैं। मैंने सोचा क्यों अपना एक दिन को ज़ाया कर दूँ। एक दिन मेरे लिए भाई बहुत अहम दिन है। अगर उसको ज़ाया कर दूंगा तो भाई मेरा बहुत चीज़ छूट जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग में भाई बहुत ज़्यादा चीज़ छूट जाएगा। तो इसलिए भाई मैं नागा नहीं करता हूँ। मैं अपने साथ साथ अपने दो दोस्त को भी लाता हूँ पढ़ने के लिए, उसको भी नागा नहीं करने देता हूँ किसी दिन। वो बोलता है कि आज जाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर आता हूँ, क्योंकि भाई पढ़ने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। और आदत लग जाए ना पढ़ने की, तो भाई और मज़ा आता है पढ़ने में। तो चलो मैं चलता हूँ, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहे। क्या आएगा, घबरा नहीं है। पहले ऐसा वाक्य जो बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है, बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है ना, तो उसमें वर्ब ढूंढो। वर्ब की पहचान क्या है, इनमें से वर्ब क्या है, कैसे पहचानोगे? तो एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। हिंदी के जिन शब्दों में, सुनना ध्यान से, हिंदी के जिन शब्दों में ना आता है वो अधिकतर क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, जाना, नाचना, मारना, गाड़ना, पीटना, कुछ भी जहां ना आए, अधिकतर उन, अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, अधिकतर उन कि मुंह धो लो तभी तो चाय मिलेगी। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो जब भी कोई वाक्य आएगा, घबरा नहीं है। पहले ऐसा वाक्य जो बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है, बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है ना, तो उसमें वर्ब ढूंढो। वर्ब की पहचान क्या है, इनमें से वर्ब क्या है, कैसे पहचानोगे? तो एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। हिंदी के जिन शब्दों में, सुनना ध्यान से, हिंदी के जिन शब्दों में ना आता है वो अधिकतर क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, जाना, नाचना, मारना, गाड़ना, पीटना, कुछ भी जहां ना आए, अधिकतर उन, अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, अधिकतर उन, वो हमेशा वर्ब होती है। तो धुलो मतलब धोना, तो धोना क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो वर्ब को पहले लिखेंगे। धोने को क्या बोलते हैं, वॉश। और मुंह को क्या बोलेंगे, तो मुंह को बोलेंगे फेस। तो चूंकि सिंपल सी बात हमें क्या बोली जा रही है कि अपना मुंह धो ले, तो वॉश आए, अधिकतर उन, अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, अधिकतर उन, वो हमेशा वर्ब होती है। तो धोलो मतलब धोना, तो धोना क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो वर्ब को पहले लिखेंगे। धोने को आता है वो अधिकतर क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे खाना, पीना, लड़ना। हिंदी के जिन शब्दों में, सुनना ध्यान से, हिंदी के जिन शब्दों में ना आता है वो अधिकतर क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, जाना, नाचना, मारना, गाड़ना, पीटना, कुछ भी जहां ना आए, अधिकतर उन, अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, अधिकतर उन, वो हमेशा वर्ब होती है। तो धोलो मतलब धोना, तो धोना क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो वर्ब को पहले लिखेंगे।
धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। और मुंह को क्या बोलेंगे? तो मुंह को बोलेंगे फेस। तो चूंकि सिंपल सी बात हमें क्या बोली जा रही है कि अपना मुंह धो ले, तो वॉश योर फेस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वॉश योर फेस। अब एक सेंटेंस मुंह धो लिया, तो फिर आप क्या बोलोगे? गरम गरम चाय लाओ। क्या बोलेंगे? गरम चाय लाओ। वैसे लड़कियां चाय नहीं पीती है। मैं कई लड़कियों को मिलता हूँ, बोलता हूँ चाय पियोगे? नहीं सर, हम तो चाय नहीं पीते। वाह भाई वाह, घर जाके चाय की कुप्पियां बन के बैठे हो, पर बाहर मार्केट में चाय पियोगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। अरे चाय हमारी पहचान है भाई, दोस्ती हिंदुस्तानी है ना हम। तो चाय के कुप्पे बोलने में क्या शर्म है हमको? अगर चाय लगती है तो बोलो। पर आजकल के बच्चे, माता पिता खूब चाय पी रहे हैं। पप्पा जी नौकरी करके आते, खेत में से आते, बोलते हैं लाओ चाय लाओ, वही स्टाइल में चाय लाओ रे। अब हमारा मन भी यही बोलता है बचपन में चाय लाओ रे, पर चूंकि लड़कियां, आजकल किसी किसी की लड़कियां क्या बोलती है? हम चाय नहीं पीती, चाय डोंट लाइक टी। कभी कॉफी पीती हूँ। अरे कॉफी में तो चाय है, कॉफी और क्या है? इधर पत्ती डाल रहे, उधर पाउडर डाल रहे, बन तो चाय रही है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के धंधे बोल रखे हैं, पर हमारी बात वो नहीं है। इसे पीते हो तो बोला करो, घर पे चाय की कुप्पी हो ये स्वीकार करो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाते हैं। गरम चाय लाओ, इसको बोलने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है? क्या तरीके? दो तरीके। देखो, गरम चाय लाओ तो लाने के लिए हमेशा ब्रिंग इस्तेमाल नहीं करना है, हम गेट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गेट, तो गेट मी अ कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? गेट मी अ कप ऑफ टी, मतलब मुझे चाय ला के दो। जब कोई चीज आपको ला के देने की बात हो ना, तो आप बोलोगे गेट मी अ कप ऑफ टी, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मुझे कपड़े ला के दो, तो वहां पे गेट का इस्तेमाल करना है। गेट मी माई क्लोथ्स, मुझे मेरे कपड़े ला के दो। गेट मी माई क्लोथ्स। मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो ब्रिंग के बजाय गेट लगाओ। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? उसे ला के दो तो गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना बोलो भाई, आया ना बोलो भाई, आया ना बोलो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, अब चाय पी लिया आपने, तो उसके बाद क्या बोलोगे? थोड़ा नाश्ता कर लो, थोड़ा नाश्ता कर लो। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है दोस्त। कैसा ऑर्डर है? कि हम इसमें डू लगा सकते हैं, डू सम ब्रेकफास्ट या हैव सम ब्रेकफास्ट। तो जो चीज खाने वाली होती है ना दोस्त, जो चीज हम खाते हैं ना, उसके लिए हम हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव। तो बोलेंगे हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव सम ब्रेकफास्ट। हैव सम फास्ट। हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव सम ब्रेकफास्ट। इस तरीके से, ठीक है? आप चाहो तो डू भी लगा सकते हो, हैव सम ब्रेकफास्ट। इस तरीके से बोला। अगला वाक्य, नाश्ता कर लिया, तो तुमको क्या बोलेंगे घर वाले? भाई नहा लो, नहा लो, है ना? हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ठंड में कई दिनों तक नहीं नहाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, ठंड की गलती है ना? हमारी गलती थोड़ी। हम तो नहाना चाहते हैं, अंदर से मोटिवेटेड है, बट ठंड गिरती है तो नहीं नहाते हैं, तो ठंड की गलती है। तो नहा लो एक प्रकार का ऑर्डर है, कमांड है। घर वाले जो आपको बोलते हैं बार बार कि नहा ले पुसांदे, तो नहा लो। तो यहाँ पर देखो, नहाने को बोलते हैं बाथ, लेकिन बाथ कभी अकेला नहीं आता है, टेक बाथ आता है। क्या आता है? टेक बाथ, ठीक है? नहाने के बाद क्या बोलेंगे? कपड़े पहन लो। अरे भाई कपड़े पहन लो, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, कपड़े पहन लो। इसको कैसे बनाएंगे? कपड़े पहन लो। देखो, ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, इसलिए इनको एक बार पढ़ो, इनको एक बार बोलो। कपड़े पहन लो कैसे बोलेंगे? तो कपड़े पहनने को क्या बोलते हैं भाई? जो पहनना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेयर क्लोथ्स। ये होता है आपका वियर, और ये होता है आपका क्लोथ्स। तो ये जो वर्ड है ना वियर, इसको एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है इसका गलत किया जाता है। पीपल कॉल इट वियर, ये वियर नहीं है, ये वेयर है, वेयर, वेयर क्लोथ्स। थोड़ा सा वेयर और वियर के बीच का साउंड है, बिल्कुल वियर भी नहीं है। तो वेयर क्लोथ्स यानी कपड़े पहन लो, ठीक है? तो ये आपने कपड़े पहन लिए। अब ओरल प्रैक्टिस करते हैं। कपड़े पहनने के बाद हम क्या बोलते हैं? पूजा कर लो, तो वर्शिप द गॉड। फिर हम बोलते हैं चलो अपनी बस में चढ़ जाओ। तो अब आपको बोला कि बस में चढ़ो। क्या बोला? बस में चढ़ो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, जरा बताओ तो। बस में चढ़ो, दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है शायद, ठीक है? बस में चढ़ो। तो बस में चढ़ने को पता है क्या बोलते हैं?
बस में चढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्त? तो चढ़ने को बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, चढ़ने को बोलते हैं गेट ऑन द बस। तो उतरने को क्या बोलेंगे? गेट ऑफ। उतरने को क्या बोलेंगे? तो गेट ऑन मतलब चढ़ना होता है और उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। तो चढ़ने को गेट ऑन और उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। आपने गाना सुना होगा ना, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो गेट ऑन द डांस फ्लोर मतलब जहाँ डांस का फ्लोर है, जहाँ डांस हो रहा है, उस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द डांस फ्लोर। समझ में आया कि नहीं आया? तो गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑफ मतलब उतरना। आज से आपको बोलना कि मैं बस में चढ़ रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग ऑन द बस। मैं बस से उतर रहा हूं तो आई एम गेटिंग ऑफ द बस। ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से हो गए दोस्त? कमांड के हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो गाइज हम लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि बाहर में बैठा हूँ तो हवा भी बहुत अच्छी खासी लग रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और मेरा एक दोस्त बोल रहा है मुझे नींद आ रही है। ये देखो, ये जो सबसे साइड वाला हंस रहा है, इसको नींद आ रही है। हवा बहुत ठंडी चल रही है ना, इसकी वजह से इसको नींद आ रही है। तो भाई अभी कुछ देर पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? उसके बाद फिर चलेंगे सोने के लिए। देखिए यहाँ पर ना, ये जो पीपीटी है ये तो मैं आपको अपने मोबाइल पे दे दूंगा, तो इसका टेंशन नहीं है। ये मैंने सारा आपको बता ही दिया है ना? अंग्रेजी में बात करो तो बोलेंगे टॉक इन इंग्लिश। हाथ धो, इसको कैसे बोलेंगे भाई? हाथ धो, बताइए अंग्रेजी में। थोड़ा सा अंग्रेजी में ना लोग क्या करते पता है? आलसी कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो, इंडिया का एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जो सिर्फ पढ़ाने में विश्वास नहीं करता है, पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करवाने में बिलीव करता है। एज यू ऑल नो दैट इंग्लिश इज नॉट अबाउट ओनली अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज अबाउट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस? तो मैंने आपको पढ़ाया ना, अब इन सेंटेंसेस को बनाओ। ये आपकी ड्यूटी है। भले आप चैट करके मत बनाओ तो मन में बनाओ, कॉपी पेन लेके बनाओ, लेकिन बनाओ, ठीक है? सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए तो मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ। आप सभी लोगों की कमेंट देख के काफी अच्छा लगता है दोस्त, पर बुरा तब लगता है जब आप लोग लाइक नहीं करते। देखो, धो को क्या बोलेंगे? वॉश। तो यहाँ पे लगाया वॉश। और क्या धोना है? हाथ। तो वॉश हैंड्स। क्या बोलेंगे? वॉश हैंड्स। बिजली बुझा दो। अच्छा, पता है बुझाने को पुट आउट बोलते हैं। किसी को पता है कि नहीं पता है? बिजली बुझा दो, इसको क्या बोलेंगे? बिजली बुझा दो। वैसे आंसर आप मुझसे पहले लिख देते हो। कम ऑन गाइस, देखो कितने बच्चे चैट में ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कलाकार अभी भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं भाई, है ना? बिजली बुझा दो। तो यहाँ पर देखो, अगर बिजली बुझा दो तो इसको पुट आउट आने होता है बुझाना, लेकिन जब आग बुझाते हैं ना तो उसको पुट आउट बोलते हैं दोस्त। बिजली बुझाने मतलब स्विच ऑफ द लाइट की बात कर रहे हैं। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। डॉक्टर के पास जाओ तो कैसे बोलेंगे? गो टू द डॉक्टर। गो टू द डॉक्टर। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हम बोलते भी हैं। अगला सेंटेंस देखो, वापस जाओ। आपने नारा सुना होगा ना, साइमन कमी। तो कैसे बोलेंगे? गो टू द डॉक्टर। गो टू द डॉक्टर। कीप क्वाइट। दरवाजा बंद करो, बंद करने को बोलते हैं क्लोज, और दरवाजे को बोलते हैं गेट। तो क्लोज द डोर या गेट। क्लोज द डोर या गेट। बताओ किसके सही गए? अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो 60 दिन या 30 दिन अंग्रेजी बोलोगे। बट दिक्कत कहाँ होती है? जब बात अंग्रेजी बोलने की आती तो बस सोचते रहते, बोलने की कोशिश नहीं करते। अरे चिल्लाना पड़ेगा, लोग पागल गए हैं तो बोलने दो। ए पीपल टेल यू आर मैड, ठीक है भैया मान लिया। तो बंद करने को बोलते हैं क्लोज, और दरवाजे को बोलते हैं गेट। तो क्लोज द डोर या गेट। कीप क्वाइट। दरवाजा बंद करो, बंद करने को बोलते हैं क्लोज, और दरवाजे को बोलते हैं गेट। तो क्लोज द डोर या गेट। क्लोज द डोर या गेट। बताओ किसके सही गए? अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो 60 दिन या 30 दिन अंग्रेजी बोलोगे। बट दिक्कत कहाँ होती है? जब बात अंग्रेजी बोलने की आती तो बस सोचते रहते, बोलने की कोशिश नहीं करते। अरे चिल्लाना पड़ेगा, लोग पागल गए हैं तो बोलने दो। पीपल टेल यू आर मैड, ठीक है भैया मान लिया।
लो मान लिया हमने कि हम पागल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस और करते हैं। ये सारे के सारे इंपरेटिव के कमांड के सेंटेंसेस हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप दिन भर बोलते हैं। अगर आप जो दिन भर सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उन्हें एक बार अंग्रेजी में बोल लोगे ना, एक बार अंग्रेजी में बोल लो तो ये याद हो जाएंगे आपको। आपको स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी मदद करो, क्या हम नहीं बोलते हैं? तो मेरी मदद करो तो कैसे बोलेंगे? हेल्प मी, है ना। साबुन से अपने कपड़े धो लो, और कपड़े तो साबुन से ही धोते हैं। अरे भाई कोई सर्फ से भी धोता है, कोई घासलेट से भी धोता है। तो भाई हम लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि भाई 12:30 हो गया है टाइम। तो अब तो सोने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह क्लास भी करना है। तो हम लोग अब चलते हैं सोने के लिए। हाँ गाइज, एक चीज़ और, हम लोग ज़्यादा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब वीडियो नहीं बनाते हैं तब लिखते हैं हम लोग। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को वीडियो ही में सब सेंटेंस लिखना और पढ़ना सब कुछ दिखा दूं तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वाला वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को हर चीज़ नहीं दिखाता हूँ, बस शॉर्ट शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं डेली ये चीज़ करता हूँ। तो क्योंकि अगर मैं हर कितना 10 बजे 10:30 बजे से अगर मैं, या 11 बजे 11:30 बजे से अगर मैं वीडियो बनाऊं 12:30 बजे तक या 1 बजे तक, तो भाई 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और ऐसे भी तो आप लोग 10-12 मिनट की वीडियो मेरी देखते भी नहीं है, तो कहाँ से 1 घंटा आधे घंटे की वीडियो आप लोग देखेंगे। तो इसलिए बस शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय।